मीडिया का हलचल तो है ही। ये है एक अणे मार्ग जो कि मुख्यमंत्री का आवास है, और ये है वो मशहूर राजेंद्र चौक जहां से होता हुआ पूरा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सत्ता का पूरा केंद्र और पावर जिसे है वो इसी चौराहे के इर्द गिर्द है, गोलचक्कर के इर्द गिर्द है। और ये है मेरे पीछे राजभवन। कुछ 30 सेकंड 1 मिनट की दूरी है नीतीश कुमार के लिए। 12:30 से 1 बजे के बीच का उन्होंने वक्त मांगा है, वो राज्यपाल के सामने इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरह से बीजेपी एक बाजी खेल रही है। नीतीश कुमार को नहीं, वो सीधे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप रहे हैं। यानी नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी की अब नाराजगी है, जिस तरह से एक तरफा उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस गठबंधन को तोड़ रहे हैं, इसको लेकर एक नाराजगी बीजेपी में दिखाई दे रही है। और एनडीए के क्या आसार आने वाले वक्त में रहते हैं। तीसरा खेमा आरजेडी का तेजस्वी यादव, जिन्होंने खूब पलटू चाचा कहा, लेकिन उन्हें भी पता है जो फितरत है नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स की, उसमें कभी भी ऐसा आसार बन सकता है कि वापसी हो सके, और ऐसा ही हो रहा है। पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, क्या उस उप मुख्यमंत्री पद, ये भी खबर आई कि वो गृह मंत्रालय मांग सकते हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, सुजीत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की घड़ी क्या आ गई है? क्या अब हम ये माने कि औपचारिक रूप से कुछ ऐलान भी किया जा सकता है, या सीधे गाड़ी निकलेगी यहाँ एक अणे मार्ग से और राजभवन में घुसेगी इस्तीफा के लिए? देखिए अंजना जी, हम लोग कई बार ये दृश्य देख चुके हैं और आपको पता ही है कि अणे मार्ग और राजभवन के बीच फासला बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ ही कदमों की दूरी पर ये राजभवन स्थित है। 12:30 बजे का वक्त मांगा गया है। 12:30 बजे के बाद कभी भी आ जाइए। पहले तो सीएम हाउस से ये पूछा गया कि राज्यपाल यहाँ है कि नहीं, क्योंकि हाल ही में वो दिल्ली गए हुए थे, लेकिन कल शाम को अचानक वो लौट आए यहाँ पर, और उसके बाद से ये 12:30 का समय दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कुछ खास है, कुछ हम कह सकते हैं कि इस्तीफे की जहां तक बात है वो तो कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि हमें देखना होगा। लेकिन समर्थन पत्र जो है, जो सहयोगी दल उनके साथ जुड़ने वाले हैं, जो नए जो पार्टियां जुड़ रही हैं गठबंधन के तौर पर, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टियां हो, हम हो, ये तमाम पार्टियों का जो समर्थन पत्र है वो जरूर राज्यपाल को दे सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पर पैनी नजर रखे हुए है। यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर डिप्टी सीएम का आवास है, तारकिशोर प्रसाद का, वहाँ सारे मंत्री बैठे हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा वो भी अपना उनकी बर्खास्तगी से पहले वो इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। तो बहुत सारी घटनाक्रम जारी है। 1:30 बजे बीजेपी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि 12:30 बजे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मुलाकात हो जाती है। उसमें क्या नतीजे निकलते हैं, तो सब एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं, सारी पार्टियां एक दूसरे पर पैनी नजर रखे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर देखें, और बीजेपी के नेताओं से जो बातचीत हो रही है, जो प्रयास होना चाहिए बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को मनाने का, गठबंधन को मनाने का, वो प्रयास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल जी सुजीत, 2013 में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया गया और तय हो गया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, तो 2013 में नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया और कहा सांप्रदायिकता वाले एजेंडे पे हम नहीं चल सकते, हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। फिर 2017 में जब उनको साथ छोड़ना था तो उनका कि भ्रष्टाचार का मामला, हालांकि आज फिर वापस अगर हाथ मिलाने की नौबत आती है तो क्या करते हैं ये भी देखना होगा। भ्रष्टाचार का प्लान बनाया, इस बार क्या प्लान बनाएंगे? क्यों छोड़ रहे हैं एनडीए को? क्या समझ में आ रहा है, क्या नैरेटिव बनाएंगे वो? एक दूसरे के साथ विश्वासघात करने का प्लान है, और सबसे बड़ा जो बलि का बकरा इसमें बनाया गया वो आरसीपी सिंह को बनाया गया। आरसीपी सिंह जो कि मंत्री बने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में, और उसके बाद से ये कहानी शुरू होती है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि उनके संपत्ति का ब्यौरा जारी किया गया और उनके पार्टी से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो तमाम तरह की बातें हुई, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बात छन के आ रही है कि नीतीश कुमार का मानना है कि बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए ये जेडीयू को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उनके कद को छोटा करने की कोशिश कर रही है। और हमें जो जानकारी मिली है, देखिए जो अपने नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, वोट बैंक पर प्रहार वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका वोट बैंक है अति पिछड़ा, और एक चेहरा बनाकर आरसीपी सिंह को
ये मैदान में लाने की तैयारी हो रही थी। अभी उसके पीछे जाहिर तौर पर बीजेपी है। एक हमें जानकारी मिली कि एक रथ भी बनाया जा रहा है आरसीपी सिंह के लिए, जो कि हैदराबाद में वो रथ बन रहा है, और उस रथ के पर चढ़कर वो पूरे गांव हर एक पंचायत गांव में जाकर गांव जो वोट बैंक है खास तौर पर अति पिछड़ा, उस पर प्रहार करने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन जेडीयू को पहले से पता चल गया और इस तरह की कार्रवाई हो गई। तो एक ये जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ललन सिंह ने, उसने कहा था एक और चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि चिराग मॉडल पे आएंगे। एक एक करके बात करते हैं। अभी तो पूरी कहानियां हैं, एक से एक बड़ी कहानी है। बिहार की पॉलिटिक्स को समझना जितना मुश्किल है, जितना बिहार के वोटर के मन को समझना। बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं कभी भी बिहार का नंबर सटीक नहीं दे पाते हैं। तो बिहार की जनता के मन को समझ पाना जितना मुश्किल है, उतना ही बयानों से यहाँ पर नेताओं को समझना आसान दिखाई देता है। लेकिन देखिए, मैं जिस इशू पर आना चाह रही हूँ, भ्रष्टाचार को उन्होंने प्लान बनाया। आज आरसीपी सिंह के खिलाफ वो मामले जांच के ला रहे हैं।